करंट अफेयर का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। देखिए पहला पॉइंट है, आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें, गुजरात में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया है। ठीक है, तो घोल मछली, इसको ध्यान रखना कि ये गुजरात का राज्य मछली घोषित किया गया है। उसके बाद है, अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? म्यूजिक फ्रॉग। ठीक है, अगला पॉइंट है कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिल गया है। ठीक, जापान में एक नया द्वीप निकला है। अगला है, पंजाब के नौपिंड सरदारा गांव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब का नौपिंड सरदारा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार किसको दिया गया है? ये पंजाब का नौपिंड सरदारा गांव है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला है कि उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बन गया। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर। उदयपुर है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु का तट मंदिर। ठीक, तट मंदिर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें, इस एग्जाम में पूछ लिया था तट मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो तमिलनाडु में है। ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। अब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया। ठीक, अगला पॉइंट है कि 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसमें लॉन्च किया गया। ठीक है, पटना में। कहाँ पर लॉन्च किया गया? पटना में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है, तो इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 19 जुलाई 2023 को बाघ दिवस, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है हमारे यहाँ बाघों की संख्या कितनी है? 3,925। ये 6.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ठीक है, तो बेंगलुरु जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये केरल में स्थापित किया जाएगा। ये भारत का पहला है मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ध्यान रखना। अगला है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क, ये कहाँ पर है? नोएडा। नोएडा के सेक्टर 8 में उत्तर प्रदेश में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका निर्माण किया जाएगा। ये पूछा था कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बनेगा? तो नोएडा में। ठीक है, आगे चलते हैं। नोएडा के सेक्टर 78 में। ठीक है, इसका नाम है वेद वन पार्क। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म जिसका नाम है नमोह 108 का अनावरण किया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमोह 108। ठीक है, उसके बाद असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गजा कोथा अभियान किससे संबंधित है? तो मानव और हाथी के संघर्ष के बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए। कहाँ शुरू हुआ है? असम में। ठीक है, गजा कोथा, ध्यान रखना। उसके बाद है, हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। ठीक है, तो कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में। ठीक है, एनिकेपल्ली गांव है, वहाँ पर जैन तीर्थंकर की मूर्तियों तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ पाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेर्डन बैबलर देखा गया। ठीक है, तो जेर्डन बैबलर पक्षी जो है कहाँ पर देखा गया? तो दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? UAE करेगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, UAE। अगला पॉइंट है कि मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम है गेक्को
मेजोरमेंसिस, गेक्को मेजोरमेंसिस, ध्यान रखना। ये उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है, कहाँ पर, मिजोरम में। इसमें भी मिजोरम आ रहा है नाम में, ठीक है, गेक्को मेजोरमेंसिस, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है कि हिमालय के गुफा में मेढक की नई प्रजाति अमोलाक्स सिजु खोजा गया है, ठीक है। तो कहाँ पर, मेघालय की गुफा में अमोलाप्स सिजु नामक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, चलिए देखते हैं। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजातियों की खोज की है, ठीक है। उसके बाद ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईल की खोज की है, ठीक है। तो कहाँ, CSIR ने जो है तमिलनाडु के नाम पर ही कुड्डालोर तट पर मछली की नई प्रजाति, जिसका नाम है मोरे ईल की खोज की, ठीक है, तमिलनाडु में खोज की है। अगला है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया, ठीक है। तो अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ हुआ, गुरुग्राम हरियाणा से, ठीक। किसने किया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया गया, बेंगलुरु में, ठीक है। ध्यान रखना कि मेथेनॉल से जो चलने वाली पहली बसें हैं वो कहाँ से शुरू हुई, बेंगलुरु। अगला है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूं विकसित कर लिया, ठीक है। तो ये नई गेहूं की नई प्रजाति है HD 3385, ठीक है। अगला है, मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो मुंबई ने जीता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला पॉइंट है कि देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला, ठीक है। तो पहली बार लिथियम का भंडार पाया गया देश में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर, रियासी जम्मू कश्मीर। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन वेबलर लिसू की नई प्रजाति खोजी गई, ठीक है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा, ठीक। कौन, डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत का पहला है, लद्दाख में बनाया जाएगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं, ठीक है। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं, इसको ध्यान रखना। उसके बाद तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु, जलवायु परिवर्तन मिशन, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है, भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव है, ठीक है। ये कौन है, त्रिपुरा का दासपारा गांव, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। और फिर आपको लगता है यार मैंने पढ़ा नहीं, ठीक। तो करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं, करंट में ही ये सब कहीं ना कहीं चर्चा में होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले में ही सब अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव है, ठीक है, इनको जो है पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की, ठीक। केवड़िया गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पर मिशन लाइफ की शुरुआत हुई है पर्यावरण की रक्षा से संबंधित, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि अगर मिशन लाइफ किससे संबंधित है, तो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है। कहाँ पे शुरू हुआ, केवड़िया गुजरात में 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, ठीक है। अगला है, राजस्थान के बसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान में बसवाड़ा है, बसवाड़ा में मानगढ़ धाम जो है इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, ध्यान रखना, मानगढ़ धाम, ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 54वां तथा उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बना, ठीक। अगला पॉइंट है, भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु ने जारी किया। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र ये जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया है, ठीक है। ये 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है, जैसलमेर राजस्थान में चालू हुआ। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, तराई हाथी रिजर्व। इसको ध्यान रखना कि तराई हाथी रिजर्व है कहाँ पर,
उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है यह है कि हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। कहाँ पर? हरियाणा के अरावली में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। मेघालय स्थित माब्लू गुफा, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई, माब्लू गुफा कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया। ठीक है, तो ये भारत का पहला भू विरासत स्थल बना, इसको भी ध्यान रखना। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो थुंडी और कदमत समुद्र तट कहाँ है? लक्षद्वीप में है, इनको ब्लू फ्लैग मिला है, तो ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि भारत में जो है 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। ठीक है, मतलब कि 12 ऐसे समुद्र तट हैं जिनको कि ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। ठीक है, और थुंडी कदमत नए हैं, लक्षद्वीप के हैं, इनको ध्यान रखना। उसके बाद बीटल की एक प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है, जो सर्बियाई हैं। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्हीं के नाम पर बीटल आपने सुना होगा गुबरैला जो होता है। ठीक है, तो गुबरैला की एक नई प्रजाति का नाम जो है नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला है कि तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में देश का पहला कड़ाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला या भारत का पहला कड़ाउर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, अगला पॉइंट है कि गैंडों के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। इसका नाम है एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स, कहाँ हुआ? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका अनावरण हुआ। ठीक है, ये किससे बना है? गैंडों के सींगों, जो सींग एकत्रित किए गए हैं उससे राख से बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नामीबिया से कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, से लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई, इसका नाम था सासा, ध्यान रखना। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते लाए गए, आपको पता होगा। ठीक है, और कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे गए थे, उसमें से एक मादा चीता की मृत्यु हो गई है, इस मादा चीता का नाम है सासा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है कि भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना है। ठीक है, भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कहाँ है? कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। डुडोंग पक्षी होता है, नहीं पक्षी टाइप एक जैसा एक जीव है। ठीक है, डुडोंग, तो डुडोंग संरक्षण रिजर्व जो है तमिलनाडु में बनेगा। एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को महानदी की सहायक नदी सुकापाइका, ठीक, इसका नाम क्या है? सुकापाइका को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। किसने? एनजीटी ने उड़ीसा सरकार को। ठीक है, ये महानदी की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखना, सुकापाइका नदी। ठीक है, तो सुकापाइका नदी कहाँ पर है? उड़ीसा में, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है केरल को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिल गया है, किसको? केरल को। कछुआ जोनाथन विश्व का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, कछुआ की प्रजाति जिसका नाम है जोनाथन। ठीक है, जोनाथन नाम का कछुआ जो है विश्व का सबसे उम्रदराज स्थलीय जीव घोषित किया गया, इसको ध्यान रखना। और अगला पॉइंट है कि वाराणसी एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई। ठीक है, तो एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया गया? वाराणसी को। और आज का लास्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। ठीक है, तो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अंडमान निकोबार ये भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है। ठीक, ध्यान रखना। और इसी तरह के वीडियो मैं आपको लगातार दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।